भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिव शंभो 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 महादेव शंभो महादेव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो बाबा विश्वनाथ को वंदन करते हुए श्री शिव महापुराण कथा के 16वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। भगवान ने श्री शिव महापुराण की कथा में अपने श्रीमुख से भक्तों के जीवन को बदलने और भक्तों को भगवान से जुड़ने की एक उत्तम प्रणाली सनातन में अमृत रस के समान है। वह अमृत रस का उद्देश्य यही है कि हम स्वयं के अंदर भगवान को समझें, उस प्राकृतिक शक्ति के रहस्य को समझें और स्वयं समझकर स्वयं के व्यक्तित्व में हम बदलाव ले आ सकें। जब स्वयं का बदलाव प्रारंभ होगा तब भगवान शंकर और राधा रानी सरकार, श्री कृष्ण, हनुमान जी महाराज, श्री राम जी, यह जो सनातन में भगवान सत्ता जो कायम है, इस सत्ता का रहस्य, इस सत्ता की शक्ति, इस और सत्ता की महिमा हम अपने जीवन में समझ पाए। 16वें अध्याय में भगवान के विग्रह का पूजा और भगवान के प्रति अपने मन तन को समर्पित कर देना, यह जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य में एक रहस्य जो अपने को स्वयं महसूस होगा और वह महसूस, वह प्राप्ति, वह समर्पण भोलेनाथ से आपका मिलन करा देगा, भोलेनाथ से आपका मिलन करा। शिव शक्ति की महिमा और शिव शक्ति का शरीर के अंदर प्रवाह, धारा, एक वास्तविक जीवन के तरफ, एक जीवन के बदलाव के तरफ, जब हम उस रास्ते पर, उस मंजिल पर अग्रसर हो जाते हैं, तब अपने जीवन का एक प्राकृतिक उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम इस धरोधाम पे आए हैं, इस पूरी सृष्टि की रचना और शिव शक्ति की महिमा का जो मेल है, यह हमें समझ में आने लगता है और स्वयं के अंदर भगवान शंकर की कृपा समझ में आने लगती है। 16वें अध्याय में भगवान की पूजन विधि में स्पष्ट लिखा हुआ है, श्रद्धा पूर्वक देवताओं के पूजन से मनुष्य मनोरथ की प्राप्ति कर सकता है। आपका मनोरथ स्वयं के अंदर मन की स्थिति के साथ उत्पन्न है। मन
मन के रथ पे, मनोरथ का मतलब है कि इस मन के रथ पे आप अपनी यात्रा को पूरी करना चाहते हैं। और मन का रथ आपको प्राकृतिक तक पहुंचा दे, सत्ता तक पहुंचा दे, इसके पहले आपके अपने मन को भगवान के प्रति, भोलेनाथ के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। मनोरथ, मन का रथ। मैंने पहले भी निवेदन किया, मन में कैलाशवासी हो और हाथ पे शिवलिंग हो, यह आपके मनोरथ से ही जुड़ा हुआ है। आपके मन में इस तरह की भाव हो, भगवान के प्रति समर्पण हो, तो यह मनोरथ की सबसे उज्जवल दीप है, सबसे उज्जवल। इस उज्जवलता के माध्यम से आप मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। यह शब्द मनोरथ में भगवान गणेश का कितना लगाव है, जरा इसे हम समझने का प्रयास करें। सृष्टि में सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश है। मन के रथ पर सभी देवी देवता सवार होके इस सृष्टि की परिक्रमा में लग गए और भगवान गणेश इसी मन के रथ पे सवार होकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा कर प्रथम पूजनीय बने। तो हमारा मनोरथ उज्जवल हो, समाज को एक दिशा देने के लायक हो, हमारा मनोरथ प्राकृतिक से जुड़ने का हो और हमारा मनोरथ समाज के कल्याण पर हो, तो यह सबसे उत्तम है। भगवान ने अपने पूजन विधि में प्राकृतिक से जुड़ने का एक अद्भुत रहस्य बताया। निम्न प्रकार के पुष्प हैं जो भगवान को समर्पित होती है, लेकिन हमें प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, धन, बल, मुक्ति, शक्ति, पुत्र, यह सभी चीजें आपके मनोरथ से जुड़ी हुई है। और ये सभी चीजों का भगवान के शिवलिंग से एक अद्भुत लगाव है। और यह लगाव अपने मनोरथ को पूर्ण कर रहा है। लेकिन सबसे सच्चा लगाव आपके मन का समर्पण है। जिस दिन आपके मन का समर्पण भगवान शंकर भोलेनाथ के प्रति हो गया, वह सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। यह भगवान की अपने श्रीमुख से निकली हुई अपने भक्तों के लिए अमृत वचन है, अमृत वचन। आप सदैव उनका स्मरण करें, सुमिरन करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। आज श्री शिव महापुराण की कथा में भक्तगण जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का भगवान के प्रति समर्पण ही तो है। आप अंतः मन से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, परिवार के सदस्यों को इस कथा से जोड़ते हैं, यह सबसे बड़ा समर्पण है। भगवान ने जिन जिन रहस्यों के प्रति अपने विचार को भक्तों के लिए प्रकट किया,
उसमें मुख्य रूप से 3 चीजें प्रमुख बताई। मन की शुद्धता, भोजन की शुद्धता और भजन में आपका लगाव। 3 चीजें अगर आप भगवान शंकर को ईमानदारी से समर्पित कर देते हैं, अपने मन को समर्पित करते हैं, अपने भोजन के प्रति शुद्ध रहते हैं, भगवान ने इसमें बहुत बल दिया, बहुत बल दिया। क्यों बल दिया? भगवान ने भोजन के प्रति क्यों बल दिया? क्योंकि भगवान ने यह अपने श्रीमुख से इस बात को कहा, यह प्रकृति हमारा है, इस प्रकृति में सभी जीव को मैं समान दृष्टि से प्रेम समर्पित करता हूं और सभी जीव के अंदर शिव स्थित हैं, सभी जीव के अंदर शिव स्थित है। लेकिन जीव की भावनात्मक स्थिति, कर्मों की स्थिति, आत्म बल की स्थिति उसे योनियों का चक्कर लगा रहा है। अपने कर्म की स्थिति के आधार पर, मन की स्थिति के आधार पर और प्रारब्ध की शक्ति के आधार पर हम मनुष्य के अंदर जो आत्मा शक्ति, प्राकृतिक शक्ति है, वह योनियों का चक्कर लगा रहा है। उस योनि में 84 लाख योनियों में सभी के ऊपर प्रकृति का प्रभाव है, शिव का दृष्टि है और शिव सबको समान नजर से प्रेम देते हैं और समान दृष्टिकोण से सबकी व्यवस्था को इस प्राकृतिक में सभी लोगों को समान रूप से व्यवस्थित तरीके से रहने की व्यवस्था प्रकृति करता है। हम अपने जीवन में, भोजन में जो ग्रंथ, पुराण, गुरुदेव ने जिन जिन चीजों की आहार की व्यवस्था हम मनुष्यों के लिए बताई गई है, अगर हम उससे विपरीत दिशा में चलकर उस जीव हत्या करके भोजन को ग्रहण करते हैं, यह भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है। मैं सभी शिव भक्तों से यह निवेदन करूंगा, अगर आपकी सच्ची भक्ति, ईमानदारी की भक्ति भगवान के प्रति समर्पित करना हो तो सबसे पहले आपको शाकाहार बनना पड़ेगा। यह भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा। आप कि मन की शुद्धता जब हो जाएगी, भोजन की शुद्धता हो जाएगी, तो जो भजन आपका होगा वह एकदम पवित्र होगा, एकदम पवित्र होगा। उस भजन को जन जन स्वीकार करेंगे। समझिएगा इस बात को। भजन का मतलब भगवान के नाम का सुमिरन, यह भी भजन है। भगवान के नाम के शब्दों के मिले हुए गीत, यह भी भजन है। आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह भी भजन है। और मैं निवेदन कर रहा हूं, यह भी भजन है। और आप शांत मन से उनके नाम का सुमिरन कर रहे हैं, यह भी भजन है। भजन, भज सुमिरन, जन मनुष्य, इसमें छिपा हुआ रहस्य, वह मनुष्य, वह जीव जो मेरे नाम का निरंतर सुमिरन कर रहा है, भज रहा है, जन भज रहा है,
दीवानगी है शिव से, दीवानगी है कृष्ण से, दीवानगी है राम से। अभी कलयुग में देखें आप, कलयुग में देखें आप, मनुष्य का एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। जिस व्यक्ति से ज्यादा लगाव है, जिस व्यक्ति से ज्यादा काम है, लोभ का काम है, मन का काम है, धन का काम है, शक्ति का काम है, वह उसको भजे जा रहा है, उसका नाम लिए जा रहा है। हम भक्तों की भी यह मन में स्थिति होनी चाहिए कि हमारा काम भोलेनाथ से है, हमारा लगाव भोलेनाथ से है, तो हम भोलेनाथ को ही जपे। हमें उनसे जुड़ना है, हमें उनसे जुड़ना है, हमें उनके विषय में जानना है, और हमें इस जन्म में, आप शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, इस इतने कम समय में इन पुराणों के शब्दों को श्लोकों को आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज आप जरूर पूरा कर सकते हैं, अपनी भक्ति में ईमानदारी लाके अपने आप को भोलेनाथ के प्रति समर्पित जरूर कर सकते हैं, समर्पित जरूर कर सकते हैं। यह समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। अपने सनातन में पंचांग के स्थिति से अलग अलग महीने, अलग अलग समय, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से अलग अलग दिशा, अलग अलग टाइम का मेथड बताया हुआ है। गुरुदेव बताते हैं कि प्रत्येक समय में पूजन की अलग अलग विधि है, या अपने पूजन में किस किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का पूजन करना। सामग्री में, व्यवहार में समानता है, समय और काल के अनुसार भगवान के पूजन विधि में शब्दों का अंतर है। भगवान के विग्रह में किस किस तरह के सामग्री की जरूरत पड़ती है, यह अध्ययन हम पुराण से करते हैं। लेकिन सभी सामग्री, सभी प्राकृतिक वस्तुओं से ऊपर मन की स्थिति है और मन का समर्पण है। यही भोलेनाथ को सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा। आगे भगवान ने इस शरीर के अंदर स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया कि ज्ञान से ही मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। स्पष्ट लिखा, ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो सकते हैं। स्त्री और पुरुष 3 काल में स्नान करके भगवान का जप करें। स्नान का महत्व भगवान भोलेनाथ से बड़ी गंभीरता से जुड़ा हुआ है। भगवान ने तन स्नान और मन स्नान दोनों की तरफ ध्यान दिया, आपको निर्देशित किया। तन का स्नान आप जल से करते हैं और मन का स्नान भगवान के शब्दों से करते हैं, भगवान के शब्दों से करते हैं। मन की शुद्धि के लिए, मन के स्नान के लिए भगवान के शब्द के सुमिरन होने चाहिए, जिससे आपके मन का स्नान होता है। आप जब भोलेनाथ के दरबार केदारनाथ में जब जाएंगे तो हम मन के स्नान पे बहुत जोर दिया जाता है, वायु स्नान पे जोर दिया जाता है।
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ठंड वहां ज्यादा होती है, वायु स्नान, इस बदन पे भगवान की उस प्राकृतिक हवा को आप लेते हैं, तन का स्नान हो जाता है और भगवान के नामों का जय घोष वहां होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वहां मन का भी स्नान हो जाता है। पुष्प के रूप में भगवान ने जो समर्पण की विधि बताई, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहूंगा। 3 पुष्पों पर मैं निवेदन करूंगा। भगवान ने गुलाब के फूल के विषय में बताया। गुलाब की रंग, सुगंध और कांटे, तीनों चीजों से मिला हुआ यह फूल है। सामाजिक रूप से समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, मन की समस्याओं से भी निकलकर आप भगवान के दरबार में पहुंचकर भगवान के रंग का दर्शन, भगवान के सुगंध का दर्शन आप कर लेते हैं। यही गुलाब का पुष्प है। कांटे भी हैं, रंग भी है और खुशबू भी है। और भगवान को जब आप गुलाब का फूल समर्पित करें तो पूर्ण रूप से कांटों को उसमें से निकाल और गुलाब का फूल आप भगवान को जरूर समर्पित करें। आपस में प्रेम जो सबसे बड़ा धन है, गुरुदेव बताते हैं कि लोग धन के लिए गुलाब का फूल भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि प्रेम धन से बड़ा कोई धन नहीं है। वह धन अगर प्राप्त हो जाए उस गुलाब के फूल से तो यह जीवन की सच्चे समर्पण होगा, सच्चे पुष्प का उनके प्रति समर्पण होगा। माताओं को भगवान के ऊपर उड़हुल का फूल चढ़ाना चाहिए, भक्तों को भी भगवान को उड़हुल का फूल चढ़ाना चाहिए। इससे परिवार में समृद्धि होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिन माताओं को अगर संतान से कोई दोष हो तो भगवान के ऊपर उड़हुल का फूल चढ़ा के उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह माताओं के लिए एक औषधि का काम करता है। अब भगवान को सफेद पुष्प बहुत पसंद है। आप अपने मन में भगवान के प्रति एकदम स्वच्छ भाव रखना चाहते हैं तो जब भी मिले सफेद फूल तो भगवान को जरूर समर्पित करें। सफेद फूल का उद्देश्य अपने मन की शुद्धता से है और परिवार में सभी सदस्यों का मन भगवान के प्रति जोड़ने का। परिवार के सभी सदस्यों का मन जुड़ जाएगा। आप निरंतर भगवान को सफेद फूल जब चढ़ाते हैं तो सबके मन में वह शुद्धता आती है। सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है और जब भगवान को समर्पित होता है तो आपके अंदर वह परिवर्तन प्रारंभ होता है। और जब वह परिवर्तन, शुद्धता का परिवर्तन प्रारंभ होता है तो सारा कलेश, भय, द्वेष स्वतः समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। आज की कथा को हम लोग यही विश्राम करते हैं। अगले गुरुवार को भगवान की कथा पुनः होगी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा